वेलकम टू विजय सूत्रा। मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी बच्चों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपको मैं 2024 का पीवाईक्यू कराने वाला हूं, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और इसी टाइप के पेपर आपको नेक्स्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बी सीरियस प्यारे बच्चे, यहाँ पे बहुत पैनिक मत होइएगा। एक एक क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विजय सूत्रा एक भरोसा है जो आपको दिखाता है बच्चे यहाँ पे कि हम किस टाइप के कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है बच्चे यहाँ पे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पेपर में आए बिल्कुल वैसा। तो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही देंगे जैसे पेपर में आपके पास में आता है यहाँ पे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी लोग स्टार्टिंग में एक बार लाइक करके सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोगों को थोड़ा एनर्जी मिल सके यहाँ पे, है ना। सभी लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को भी बता देना और बढ़िया तरीके से पढ़िएगा और अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि सर अगर ये चीज हो जाए तो और बेहतर होगा, अगर आप लोगों को किसी और चीज की डिमांड हो तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर पीवाईक्यू करते समय में किन किन चीजों पे ध्यान देना होता है। कई बार हम पीवाईक्यू करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो हमारे साथ दिक्कत क्या होता है कि पीवाईक्यू तो हम कर रहे होते हैं लेकिन हम सिर्फ 1 का बी 2 का सी कर रहे होते हैं। आप उसमें देखो कि आपको क्या क्या नया सीखने को मिल रहा है। किसे इसमें एरर भी हो सकता है, इडियम्स एंड फ्रेज भी है और फिलर्स भी, इन सभी चीजों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यहां पे देखेंगे पहला जो क्वेश्चन दिया है ना, जब भी आप एरर करने जाए तो यहां पे ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़ना है। आप देखो यहाँ पे सिंपली नो एरर लिखा हुआ है या एरर लिखा है, इसका मतलब हमें इसी में कॉमन एरर बताना है यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको ये वाले जो क्वेश्चंस दिए ना, इनको ध्यान से पढ़ना है। इनका मतलब क्या होता है ध्यान रखना। यहाँ पे इस वाले पार्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैंक दिया है यहाँ पे। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स यहाँ पे कि अगर यहाँ पे स्लाइस लिखा है तो इसमें पूछ सकता है, इट में भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे सकता है ए बी सी डी, या ऑप्शन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 करके दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इन्हीं को डिवाइड कर दिया है और एक ऑप्शन यहाँ पे बनाया नहीं जानबूझ के। अगर पेपर में लिखा है नो एरर, इसका मतलब ये फ्रेंड्स यहाँ पे कि इस पार्ट में कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, तो ये पार्ट यहाँ पे दिया नहीं रहता है, ये हमें एग्जामिनर बना के देता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पहले पार्ट। अब यहाँ पे चेक करना है कि भाई कहां पे एरर है। तो ध्यान रखिएगा, विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल मॉर्निंग। विष्णु और उसके दोस्त पूरे सुबह, हर सुबह म्यूजिक सुनते रहते हैं, लेकिन रेडियो सुनते रहते हैं यहाँ पे, हर सुबह डेली सुनते रहते थे। अब यहाँ पे पता बच्चा पेपर लगा है, तो आपको पता है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर है, मान लो सब्जेक्ट 1 है और यहाँ पे अगर हमने बोला यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है और इन दोनों के बीच में एंड आ जाए, क्या आ जाए फ्रेंड्स यहाँ पे एंड आ जाए, तो हमें पता है दो सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्ट होते हैं तो उनके साथ जो हमारा वर्ब होता है वो हमेशा कैसा वर्ब होता है बच्चों, प्लूरल होता है। और यही रीजन है कि इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा, पहले वाले में नो एरर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेसिक बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, यहां से आता है। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो हमारा वर्ब हो जाएगा प्लूरल, और एंड के अलावा कोई और प्रीपोजिशन आ जाए तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। मान लो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर एंड ना होता तब क्या होता, तब यहां पे लिख लेना कि बट। अगर बच्चे यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट 1 है और यहाँ पे एंड नहीं आया, कोई प्रीपोजिशनल या फ्रेजल वर्ब आ गया या प्रीपोजिशन आ गया, तो उस केस में आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाता है और कोई सब्जेक्ट 2 से जुड़ता है, तो आपसे कोई पूछे कि सर जो हम लोग वर्ब लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो आप बताना सर इस केस में जो हम वर्ब लगाएंगे ना, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, वो हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग लगाएंगे। लिखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच में चाहे वर्ब हुआ चाहे पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ, वर्ब शुड यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1, वर्ब शुड यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लोग वर्ब लगाते हैं वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। कहोगे सर ये कैसे, मान लो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे रवि, बात समझना वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे रवि लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया विद, बात समझिएगा। रवि विद हिज फ्रेंड्स अगर आ जाता, रवि विद हिज फ्रेंड्स, और आपसे पूछता कि रवि विद हिज फ्रेंड्स दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ सर यहाँ पे हैज होगा या हैव होगा, तो अब इस केस में आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाती, क्योंकि अगर आपने ये वाला रूल अप्लाई कर दिया कि हैव लगेगा, तुरंत गलत हो जाएगा गाइस। तो यहां पे आप चेक करेंगे कि पहले क्या चेक करेंगे बच्चों, पहला सब्जेक्ट कौन है, रवि है, बोलो हाँ जी सर। दूसरा सब्जेक्ट कौन है बेटा, यहाँ पे आप बोलोगे सर हिज फ्रेंड्स हैं, तो आपको पता चल गया कि दूसरा सब्जेक्ट उसका फ्रेंड है, पहला सब्जेक्ट रवि है, और ये दोनों के दोनों किससे जुड़े हैं, विद से जुड़े हैं। और विद क्या है बेटा, आप बताओगे सर विद तो प्रीपोजिशन है, तो अगर प्रीपोजिशन लगा है तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या लगेगा, रवि, यानी हैज, हैव गलत हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी तो सिंगुलर होगा। यही कंसेप्ट अगली बार पेपर में कई बार देखने को मिलता है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं यहाँ पे। आई होप गाइस कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। एक बार प्लीज थम्स अप करें और आगे बढ़े।
लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए बच्चे यहां पे क्या कह रहा है एग्जामिनर, यहां पे कह रहा है कि सर इसमें से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है यहाँ पे। और अच्छी बात है कि यहाँ पे आई एम प्लेइंग दिया है यहाँ पे, तो आप यहां से भी दिमाग लगा सकते हो। अगर आई एम दिया है प्लेइंग, तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा उसमें वाज लगा होगा। तो चारों ऑप्शन को देखेंगे बच्चे यहाँ पे किस ऑप्शन में वाज लगा है, तो आप चेक करोगे कि अगर सर वाज अगर हम लोग सिलेक्ट करें तो एक तो यहाँ पे वाज लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे हैड लगा है, यहाँ पे इज लगा है, यहाँ पे इज लगा है। सीधे आंसर हमें पढ़ना ही नहीं था। तो अगर आपको देखना है बच्चे यहाँ पे जब भी टेंस, अच्छा एक काम और चेक कर लेना बेटा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना ये चेक कर लेना पास्ट में है कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया है, तो हमारा रूल होता है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। इट मींस गाइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस शुड बी चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट शुड बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुड बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये छोटे छोटे रूल्स जो आपको थ्योरी बैच में पढ़ाए जाएंगे बहुत बारीकी से, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना हो, एक्टिव से पैसिव करना हो, सिर्फ और सिर्फ टेंस चेक करें और आंसर अपना बहुत साधारण तरीके से पा सकते हैं। तो बात समझ में आगे कि नहीं आगे, सेकंड आंसर कैसे हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए अब आप बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर इसमें आइडेंटिफाई करना है एरर। ठीक है भैया, अब किस टाइप के एरर कर रहे हैं यहाँ पे, लिखा है कि इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द एरर्स। अब यहां पे देखो बच्चे, यहां पे बहुत आराम से देखना बच्चे यहाँ पे, तो 5J2 बच्चे यहां पे बताना बच्चे यहाँ पे प्लेज एंड क्रिटिकल रोल अलोंग विथ है ना J1। अब बता बच्चे यहाँ पे अगर हम जो J1 के बारे में बात करें बच्चे यहाँ पे और J2 के बारे में बात करें बच्चे यहाँ पे, तो आप लोग क्या बताओगे, कहोगे सर अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो अब चारों ऑप्शन में देखो बच्चे यहाँ पे कि किस ऑप्शन पे हमारे पास में करेक्टली रेक्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हैं मेरे पास में। तो हमें तो आंसर दिख रहा है बच्चे यहाँ पे। जैसे अगर हमें एरर निकालना ही होगा तो सबसे पहले चेक करेंगे बेटा यहाँ पे, यहाँ पे दिया प्लेज क्रिटिकल बच्चे यहाँ पे क्रिटिकल रोल, तो क्रिटिकल रोल के पहले आर्टिकल द नहीं आ सकता क्योंकि अभी तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे। सेकंड पहला वाला गलत हो गया। दूसरे वाले में दिया बच्चे यहाँ पे एंड, और आपको पता है बच्चे यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले कभी भी ए और एन नहीं आता बच्चे यहाँ पे। अब यहाँ पे तीसरे और चौथे में जाते बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे बताओ बच्चों कोई आर्टिकल ही नहीं है, देख रहे हैं, और यहाँ पे देखो आर्टिकल है, तो बिना आर्टिकल के यूज हो ही नहीं सकता। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल चाहिए चाहिए, इसलिए हमारे पास में तीसरा आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। ये वाला क्यों गलत हो गया बेटा यहाँ पे नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं दिया था यहाँ पे, यानी यहाँ पे ए होना चाहिए था बच्चे यहाँ पे, तो ए नहीं था, इस वजह से हमारा चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये नहीं कि आप यहाँ पे आप पढ़ने गए पूरा दिन भर पढ़े जाना है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक कार है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव कार, नो आई हैव अ कार। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। यानी बच्चे इंडेफिनिट आर्टिकल वो कॉन्सोनेंट बाउल के अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पे चेंज होता है, बट यू मस्ट नो अबाउट इट। इसका रूल अगर आपको नहीं पता है तो आप एग्जाम में गलत करके चले आ सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो थर्ड हो जाएगा, तीसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा, बात समझिएगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस यहाँ पे हमसे पूछा गया सर एंटोनिम्स क्या होगा, क्या पूछा गया फ्रेंड्स यहाँ पे, एंटोनिम्स पूछा गया यहाँ पे। तो एंटोनिम्स की बात करें तो इसका उल्टा पूछा गया है। अब यहाँ पे दिया बच्चे यहाँ पे अमेचर। अमेचर का मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे, हर वो इंसान जो अपने शौक के लिए काम करता है, पैसे के लिए काम नहीं करते यहाँ पे। अ पर्सन हु वर्क नॉट फॉर मनी बट फॉर हिज प्लेजर, जो इंसान अपने खुशी के लिए काम करता है ना, उसे अमेचर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अमेचर का एंटोनिम्स पूछा गया है, तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं कि भैया हमें पैसे मत, हमें तो पैसे चाहिए ही चाहिए, बिना पैसे का हम काम नहीं करेंगे। तो परफेक्ट नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, चीफ नहीं होगा बच्चा, असिस्टेंट नहीं होगा, आंसर हमारे पास प्रोफेशनल हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना बच्चे यहाँ पे। कई बार ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, अ पर्सन हु वर्क फॉर हिज प्लेजर नॉट फॉर मनी इज कॉल्ड, तो आपको बताना बच्चे यहाँ पे अमेचर। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो लिख लिया बच्चे यहाँ पे जो पैसे के लिए नहीं अपने खुशी के लिए काम करता है वो हमारा, उसका मतलब उसमें रुचि होता है, उसमें मजा आता है, आनंद आता है, उसी को अमेचर बोलते हैं। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है पांचवा, शानदार, जानदार, जबरदस्त, मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करोगे तो। बोलोगे कैसे सर जी यहाँ पे, अरे भैया विल के साथ हैज नहीं आता, विल हैव आता है। बोलो हाँ जी सर, विल के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो चारों ऑप्शन में बी ऑप्शन हो जाएगा, तो सीधे सीधे हम लोग पांचवें वाले में सेकंड में कर देंगे बच्चों। बोलो यस नो। अगर आपको लिखना है कि सर इसका स्ट्रक्चर लिखवा दीजिए तो बिल्कुल लिखवा देंगे। लिखिएगा कि सब्जेक्ट के साथ जब भी बच्चे यहाँ पे हम लोग लगाते हैं हैज, तो हैज के साथ आप बिन लगा लो, हैव के साथ आप बिन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा यहाँ पे।
हैड के साथ आप बिन लगा लो बच्चे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हम लोग लगा लेंगे तो ये हमें ध्यान रखना बेटा यहाँ पे। और अगर हम लोग हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन लगा लिए तो ये हमारे पास काम हो गया। दूसरी बात अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे कि अगर फ्यूचर में है तो सब्जेक्ट के साथ बच्चे जब भी हम विल लगाते हैं तो विल के साथ सिर्फ हैव आता है, ध्यान रखो। फ्रेंड्स नाउ अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। बहुत शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लिख रहा है ही विल हैज बीन हेल्पिंग मी विद टेंडिंग टू माय प्लांट्स। और आपको पता है बच्चे यहाँ पे विल के साथ हैव लगता है, सेल के साथ हैव लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हैज का यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे विल हैव होना चाहिए। सो आप लोग हमें बताओ बच्चे यहाँ पे किस ऑप्शन में हैव दिया है। आप बोलोगे सर सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो हमारे पास में सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स एक बार अपना आंसर कर लेंगे कि सर सेकंड आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि पांचवें वाले सवाल का आंसर बहुत ही आसानी से आप लोग कर लोगे कि सर जहां पे, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे जहां पे विल है वहां पे हैव होना चाहिए। बोलो गाइस क्लियर है बात? बोलो यस सर, बिल्कुल 100% क्लियर है। तो हमारे पास में पता चल गया कि ये हमारा रूल होता है बच्चे, यहाँ पे मॉडल वर्क का रूल होता है कि सर जब भी पेपर हम देने गए वहां पे सब्जेक्ट दिया है तो विल के साथ, या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे विल के साथ हैव लगाते हैं, या गाइस अगर हमारे पास में सेल दिया है बच्चे यहाँ पे तो सेल के साथ भी हम लोग हैव लगाते हैं। और विल हैव और सेल हैव के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान रखना यहाँ पे आपके पास में दिक्कत हो जाएगा बच्चा, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ पे आपके पास में दिक्कत हो जाएगा। तो ये आपके पास में फर्स्ट फॉर्म। तो गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बार बार मिलेंगे बच्चे यहाँ पे, और यहाँ से आपकी गलती ना हो ये भी ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, पांचों का सेकंड हो जाएगा। नाउ अब हम बात करने वाले फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, और देखिएगा 6 वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, सब लोग देखिएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन, देखिए बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए बच्चे यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें से बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि भाई इनडायरेक्ट स्पीच में जो दिया है वो हमें बताना है। तो आप सभी बच्चे बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा जो इनडायरेक्ट स्पीच के लिए दिया है। आप बोलोगे सर यहाँ पे द कस्टमर आस्क द एडिटर, ठीक है, कस्टमर पास्ट में दिया है, आस्क द पास्ट में दिया है ये वाला, तो यहाँ पे 100% विल का वुड हो जाएगा और यू बदलेगा इसके अनुसार। तो अगर हम लोग इसके रूल के बारे में बात करेगा इस नाम, तो आपको ध्यान रखना बेटा यहाँ पे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में दिया है, कैसे पहचानोगे? अगर फ्रेंड्स यहाँ पे सेड टू के जगह पे आस्क्ड दे दिया है पहले से, तो आपको ये ध्यान देना बच्चे यहाँ पे कि जहां पे अगर मॉडल वर्ब आएगा, मींस मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर विल आएगा तो 100% हमारा वुड हो जाएगा। बोलो हाँ जी सर हो जाएगा। सिमिलरली मैं लिख नहीं रहा हूं, बस आपको बता दे रहा हूं, विल आएगा तो वुड हो जाएगा, कैन आएगा तो कुड हो जाएगा, सेल आएगा तो शुड हो जाएगा, मे आएगा तो माइट हो जाएगा गाइस। तो आपको पता है कि सर यहाँ पे अगर विल है तो वुड हो गया। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर पेपर में आप पेपर देने गए और वहां पे फ्रेंड्स यहाँ पे कैन आ गया तो कैन का कुड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। और मेरे प्यारे बच्चे अगर मे आ गया बेटा यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना बेटा यहाँ पे कि मे का क्या हो जाएगा, बोलोगे सर माइट हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं आप बस पेपर देखिए और ऑप्शन आप लोग ऐसे पा जाओगे यहाँ पे। तो चेक करो बच्चे यहाँ पे सारे ऑप्शन में तो दो ऑप्शन तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। बोलो यस सर। अब या तो आंसर सेकंड या तो फोर्थ होगा, इन दोनों में कोई एक होगा यहाँ पे। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते बच्चे यहाँ पे। ही लिखा ही वुड लाइक टू हैव और लिखा ही वुड लाइक हैव, ही वुड हैव और बच्चे यहाँ पे ही वुड लाइक टू हैव। तो क्वेश्चन में दिया बच्चे यहाँ पे यू हैव द ड्रेस रेडी टू थर्सडे। तो बच्चे यहाँ पे वुड लाइक शब्द का प्रयोग कहीं किया गया? आप बोलो सर नहीं किया गया। तो आप बताओ बच्चे ईमानदारी से, अगर हमारे पास कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, लाइक का प्रयोग ही नहीं हुआ है, तो हमारे पास में पूरी ऑप्शन बचा, चौथा ही बचा। तो इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे बच्चे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बचे, यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। आई होप कि सभी फ्रेंड्स को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो एक बार हमें बता दें कि सर ये 6 वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th आंसर हमारा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत कोई तकलीफ? रूल समझ में आ गया ना? एलिमिनेट करना है, ये रूल आपको याद रखना बच्चे। यहाँ पे कैन के जगह पे कुड होगा, मे के जगह पे माइट होगा, विल होगा तो वुड होगा, अगर सैल होता तो शुड हो जाता। याद रखिएगा, सैल होता तो शुड हो जाता, बट यहाँ पे सैल है ही नहीं है। 7 वाले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे यहाँ पे। 7 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है सुनिएगा यहाँ पे। इसमें कह रहा है बच्चे यहाँ पे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाने जाइएगा तो आपको 2 बातें ध्यान रखिएगा। 2 बातें क्या ध्यान रखना बेटा? एक तो जो टेंस दिया रहेगा उसको चेक करें आप, एक जो मेरे प्यारे बच्चों जो टेंस दिया उसको चेक करिएगा। आप पता बेटा यहाँ पे ये सब्जेक्ट हमारे पास दिया है सिंगुलर सब्जेक्ट, बोलो हाँ सर। इसमें एस और यस लगा है, बोलो यस सर, यस और यस लगा है। और ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चे सब्जेक्ट के साथ अगर एस और यस लगा है और तो इसका जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं
तो इसका एक रूल होता है, नियम होता है। शायद आपको रूल ना पता हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे, वो इस चीज को समझेंगे। यहाँ पे क्या समझेंगे बेटा, यहाँ पे कि सर सब्जेक्ट के साथ जब भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, उसमें ऑब्जेक्ट दिया हो बच्चे यहाँ पे, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोलो हाँ जी सर, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। फ्रेंड्स अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो अब हम जब इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे बच्चे यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले लगा देंगे। और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे इज पहले लगाओगे बेटा यहाँ पे, या तो आर पहले लगाओगे बेटा यहाँ पे, या तो एम पहले लगाओगे। याद रखिएगा हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे प्लस बाय लगाओगे, और आफ्टर दैट बच्चे आप लोग सब्जेक्ट लगाओगे। ये बात आपको ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, कभी भी यहां से कोई गड़बड़ी आपकी नहीं होगी। ये अगर आपने नोट कर लिया बच्चे यहाँ पे, तो आपके पास में क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। फ्रेंड्स आप हमें बताओ यहाँ पे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा यहाँ पे, ये वाला, ये हमारा किसके लिए, बोलो एक्टिव वॉइस के लिए है। और ये स्ट्रक्चर बच्चा बताओ बेटा किसके लिए, तो आप बोलोगे सर पैसिव वॉइस के लिए। बस ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे, ये 2 पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखना बेटा यहाँ पे, और पेपर में आपसे कभी गलती नहीं होगी और आप ध्यान से आंसर कर ले जाओगे। बेटा पहला वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, दूसरा वाला भी समझ में आ गया होगा। तो आप चेक करो क्या आंसर बताओ बच्चे यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया है। पहले वाले में क्या लिखा बता बेटा, यहाँ पे वाज लगा है, इस वाले में बीइंग लगा है बेटा यहाँ पे, इस वाले में इज लगा है बेटा यहाँ पे। बोलो हाँ सर, इस वाले में इज लगा है, इस वाले में वाज लगा है। सीधे ऑप्शन एलिमिनेट करोगे ना, सीधे ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करेंगे ये कंसेप्ट पढ़ के, तो भी आप लोग आंसर बहुत इजी वे में पा सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि सभी फ्रेंड्स को ये रूल समझ में आ गया। बस आपको ध्यान रखना बेटा, और वो क्या ध्यान रखना है, इज कब लगाना है, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर। आर कब लगाना है, व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल। और बेटा आई के साथ क्या लगाना है, बोलो आई के साथ एम लगाना है। ये थोड़ी सी बात आपको दिमाग में रखनी होगी। चलिए बताइए जल्दी से, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? बोलोगे सर यस सर, बिल्कुल 100% समझ में आ गया, और यहां से हमसे कोई गलती नहीं होगी। चले बहुत बढ़िया आंसर कर रहे बच्चे यहाँ पे, कीप गोइंग ऑन। चल लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इट मींस क्वेश्चन नंबर 8 में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे, 8वां क्या कह रहा है, बहुत प्यार से देखना, कोई जल्दीबाजी ना करना बेटा। यहाँ पे लिखा है सम स्टूडेंट्स आर नोन टू ग्रो वाइज अर्ली। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जैसे ही आपको पता चला कि यहाँ पे सम स्टूडेंट्स दिया बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे आर बच्चे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपके पास में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर ये ऑलरेडी बच्चे यहाँ पे पैसिव वॉइस में दिया है, एंड वी हैव टू रिटर्न इनटू एक्टिव वॉइस। अब हमें पैसिव से एक्टिव में आना है, तो आपको पता है बच्चे यहाँ पे पैसिव से एक्टिव में आना है। और अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया, क्या बताया बेटा यहाँ पे, इज आर। सो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, तो देखिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है हमें सिलेक्ट करना है कि एक्टिव वॉइस में कैसे होगा। सम स्टूडेंट्स आर नोन टू ग्रो वाइज अर्ली। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे लिखा है सम स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया है बेटा यहाँ पे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बच्चे यहाँ पे ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। आपको अभी मैंने बताया इसके पहले वाले क्वेश्चंस में कि जब भी क्या कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V5 होता तो इज आर एम लगाते हैं, और क्वेश्चन में अगर इज आर एम दिया है तो हमें आंसर में V1 या V5 ढूंढना है ना भाई। पैसिव में दिया है और हमें एक्टिव में आना है, तो जब हमें एक्टिव में आना है तो हमें क्या करना है कि आपको यहीं से पता चल गया कि सर ऐसा ऑप्शन बताइए, ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करिए, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो या उसमें एस और यस लगा। आप बोलोगे सर चारों ऑप्शन पे आइए मिलकर देखते हैं यहाँ पे, तो हमें तो आंसर दिख गया, आप लोगों को बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे तो आंसर दिख गया, क्योंकि यहाँ पे आंसर हमारे पास सीधे सीधे दिख रहा है कि सर पहला आंसर हमारा हो जाएगा। बोलोगे सर पहला क्यों हो गया यहाँ पे? क्योंकि भैया यहाँ पे लिखा है यहाँ पे पीपल, और ऑब्जेक्ट की अगर बात कर बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे तो कहीं पीपल ही नहीं दिया है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वहां पे पीपल हाइड हो जाता है, तो यहाँ आप कहोगे सर पीपल नहीं था, तो भी आपने लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया था बच्चे यहाँ पे हैव बीन दिया था बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे ग्रीव वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया था बच्चे यहाँ पे, और फ्यू ऑफ अस नोन दैट स्टूडेंट्स ग्रो अर्ली, और यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे फ्यू ऑफ अस नोन, तो बच्चे यहाँ पे फ्यू ऑफ की बात यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कहीं की गई है क्या? नहीं की गई है। दैट्स वाई बच्चे यहाँ पे आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? पहला। तो एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन हम लोग, और बच्चे यहाँ पे दैट नहीं लगाना था बच्चे यहाँ पे, दैट यहाँ पे नहीं, तो दैट लगा सकते थे बच्चे यहाँ पे पीपल नोन दैट सम स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट दिया है, सम नहीं दिया था, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। सो पहला ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट करके कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। आप ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करोगे मैंने बता ही दिया आपको, है ना।
चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ऑनलाइन शॉपिंग रिफर टू परचेजिंग गुड्स अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यू हैव online shopping refer to purchasing goods available on the world wide web. You have different websites which have a huge dash of products that you can choose from। तो बच्चे यहाँ पे चूज करना यानी सिलेक्ट करने की बात हो रही है, तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, ये पूछा गया यहाँ पे। तो सभी लोग यहाँ पे, जो लोग भी बच्चे को देख रहे हैं ना, 9 वाला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है अप्रेजल हो जाएगा, है ना, असॉर्टमेंट हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। 9 वाले सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पे असॉर्टमेंट का बात हो रहा है, यहाँ पे अप्रेजल की बात यहाँ पे नहीं हो रही बच्चे। यहाँ पे असाइनमेंट नहीं है, कोई नोटबुक फाइल होता था असाइनमेंट लगाते बच्चे यहाँ पे, और असेसमेंट का भी यूज नहीं करेंगे यहाँ पे बच्चे यहाँ पे। तो ह्यूज असॉर्टमेंट हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, यानी हमारे पास में सेकंड आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। तो हमने इसको कैसे किया बच्चे यहाँ पे ह्यूज दिया था, ह्यूज मतलब विशाल, और कोई भी चीज बड़ा होता बच्चों असॉर्टमेंट होता है, अप्रेजल नहीं होता बच्चे यहाँ पे, असाइनमेंट बड़ा नहीं होता बच्चे यहाँ पे, फाइल अगर लिखा जाता है बच्चे यहाँ पे लंबा चौड़ा होता है। असेसमेंट की भी बात यहाँ पे नहीं की गई, दैट्स व्हाई बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर जो करेंगे हम लोग सेकंड करेंगे। आई होप कि सभी लोगों को बात समझ में आ गई, जल्दी से बताइएगा कि सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस। यानी बच्चे यहाँ पे पैराजंबल में हमें करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास में सीक्वेंस में दिया है बच्चे, बताना है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। हाउएवर की शुरुआत बच्चे यहाँ पे दिया है हाउएवर, और किसी सेंटेंस की शुरुआत बच्चों कभी हाउएवर से नहीं हो सकती है। हाँ, टी नाउन है बच्चे यहाँ पे, इसकी शुरुआत पहले हो सकती है। इंडिया आल्सो दिया है बच्चों, आल्सो की वजह से कभी पहला नहीं हो सकता। दिस और दैट ये तब यूज किया जाता है जब कभी किसी चीज का इंट्रोडक्शन हो चुका है। जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, दिस इज ब्लैक, दिस इज व्हाइट, तो तब वहां पे दिस दैट लगाते, तो आंसर में बी पहले होना चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन बी दिया बच्चे यहाँ पे, आप कहोगे सर फोर्थ दिया है, तो यहां से आप समय बचाओगे, ये नहीं कि पूरा दिन भर बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो 10 का आंसर बच्चे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। अरेंज कर लोगे ना, बोलो हाँ सर अरेंज कर लेंगे। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन आपके इंतजार कर रहा है गाइस, सो लेट मी नो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर। सब लोग मिलकर देखते हैं 11 वाले सवाल का आंसर क्या होगा। गाइस लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना बच्चे यहाँ पे। और वैंक्विश का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे किसी को हरा देना। वैंक्विश का मतलब होता है किसी के ऊपर जीत हासिल करना, किसी को हरा देना। तो आप बता बच्चे यहाँ पे किस ऑप्शन पे जाओगे, 11 वाला खुद बताना। किसी को हराने की बात करना बच्चे यहाँ पे, जीतने की बात करते बच्चे यहाँ पे, तो कॉन्कर का मतलब होता है जीत जाना, विन होता बच्चे यहाँ पे। सो गाइस मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पे विन पहला कर लेंगे। वेरीफाई नहीं होगा, क्वांटिटी नहीं होगा बच्चों, डिस्क्राइब के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, ये भी पेपर में आता है, ध्यान रखना। यहाँ पे सी डिस्क्राइब अबाउट द क्वेश्चन गलत होता है, सी डिस्क्राइब द क्वेश्चन, इसके ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करता। फिलहाल सिनोनिम्स पूछा गया था, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के लिए कितना आसान साबित हो सकता है। एक्टिव पैस जब भी हमें आता है ना, तो हम तो सीधे आंसर लगा सकते हैं कि सर आई एम लगा है। जैसे बच्चे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें करना क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए। लिखा है आई एम नॉट फोर्स टू स्टडी हार्ड बाय माय पेरेंट्स। बात समझिएगा ना बच्चे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है माय पेरेंट्स आर नॉट फोर्सिंग मी to study hard, my parents will not force me to study hard, my parents did not force me to study hard। तो इसका एक तरीका मैं बताता हूं आपको, ध्यान रखना बच्चे। यहाँ पे जब भी पेपर में टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपको पता है बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ जब भी डू नॉट दिया हो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे डज नॉट दिया हो, डू नॉट या डज नॉट दिया हो बेटा यहाँ पे, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। बोलो हाँ सर लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा बच्चे यहाँ पे एक्टिव वॉइस में है, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, याद रखना यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे इज नॉट लगता है बेटा यहाँ पे, या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आर नॉट लगता है बेटा यहाँ पे, और या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एम नॉट लगता है, ठीक है। और हमेशा आपको ध्यान रखना बेटा यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, ठीक, प्लस बाई जो भी लगना है लगाना। अभी चूंकि क्वेश्चन का हम लोग देखे बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आई के साथ एम लगा हुआ है, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे आई के साथ एम लगा हुआ। आप हमें बता बच्चे यहाँ पे अगर एम लगा हुआ तो हमारे पास में आंसर ये आर गलत हो जाएगा, विल और डिड गलत हो जाएगा, आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। सिर्फ अगर आपको स्ट्रक्चर पता है टेंस का ना, तो एक्टिव पैसिव में कुछ है नहीं, हेल्पिंग और देखिए और आंसर पा जाइए। हमें होता क्या दिक्कत है बच्चों, हमें कि हमें रूल पता ही नहीं होता है और हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाते। यहाँ पे डू नॉट दिया है तो ऑप्शन में देखो डू नॉट या डज नॉट दिया है। पेरेंट्स की जगह पे मान लो
चाइल्ड होता, इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तब यहां पे डज नॉट भी होता, ध्यान रखिए। फोर्थ आंसर हो जाएगा। नाउ मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। लिख रहा है यहाँ पे द पेशेंट abscond फ्रॉम द हॉस्पिटल एट डाउन। abscond का मतलब होता है भाग जाना, बच निकलना बच्चे यहाँ पे। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे abscond का मतलब होता है भाग जाना, तो 13 वाले ऑप्शन पे आप किस पर जाओगे बच्चे यहाँ पे? तो फ्ली का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चे यहाँ पे? abscond का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना। अब यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ध्यान रखना। तो आपको पता है बच्चे यहाँ पे फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, फ्ली का सेकेंड फॉर्म होता है बच्चे यहाँ पे फ्लीड। देखो बच्चे यहाँ पे दिया ना फ्लीड अवे, तो ये सेकेंड, ये फर्स्ट का फॉर्म है, इसका भी मतलब होता है भाग जाना, रन अवे होता है। तो इसका सेकेंड फॉर्म दिया बच्चे यहाँ पे, तो चारों ऑप्शन हमारे पास में सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। कलेक्ट से मतलब नहीं है, फेस से मतलब नहीं है, लर्न से मतलब नहीं है। तो बहुत आसान था, डीपली पूछा गया था यहाँ पे, तो आप यहां से आसानी से आंसर कर सकते बच्चे। यहाँ पे आप लिखा अंडरलाइन द वर्ड, तो ये बच्चों अंडरलाइन वर्ड किया गया है, इसी के बारे में बताना। ठीक है, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जहां पे समय बचाना है समय बचाइए। नाउ मेरे प्यारे बच्चे बात करते क्वेश्चन नंबर 14 में, और ध्यान रखिएगा लिखा है कि द वुंडेड वुमेन यानी घायल औरत जिसको चोट लगा था, वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम यंगस्टर्स। और अभी आपको बता दूं बच्चों यहां पे कि जब भी पेपर आप देने जाइएगा 14 के बारे में, फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो बहुत ध्यान से प्यार से आराम से देखना फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। सो गाइस अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, तो यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे कि ये भी हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस चेंज करना है। और अगर हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस को अगर हम लोग चेंज ही कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें 2-3 बातों पे विशेष ध्यान देना है। और सबसे पहली बात क्या ध्यान देना फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को कि सर अगर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वॉज दिया है यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया है, या बच्चे यहाँ पे वर दिया है, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर दिया बच्चे यहाँ पे, और इसके साथ अगर आईएनजी लगा है तो ये हमारा होता है बच्चे यहाँ पे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है जी, अगर ये पास्ट कंटीन्यूअस है बच्चे यहाँ पे और ये हमारे पास में दिया है बच्चे यहाँ पे एक्टिव वॉइस में, एंड हमें चेंज करना है बच्चों पैसिव वॉइस में। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब भी हम चेंज करते हैं तो वॉच के साथ हमें ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे वॉच के साथ बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ बेटा यहाँ पे हमें ध्यान रखना बेटा, वॉच लगाते हैं, बोलो हाँ सर वॉच लगाते हैं, या वर लगाते हैं बेटा यहाँ पे। इसके बाद बीइंग लगा के बेटा यहाँ पे मेन वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, और बच्चे यहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्लस बाई, और फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होता है। ये नियम हमारा होता है पैसिव वॉइस का। अब ये अगर आपको रूल नहीं पता है तो आप कभी सही नहीं कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे आंसर टिप कर दूं तो आप खुश हो जाओगे, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और ये कहां पढ़ाया जाएगा? आपको पेड बैच में पढ़ाया जाएगा। आप कहीं से भी पढ़िए, पेड बैच अगर आपको नहीं पता है, मतलब ये आपको नहीं आता तो गलत कर दोगे, कहीं से भी पढ़ कर आइए। ऑप्शन देखेंगे, आंसर खत्म हो गया यहाँ पे। आप लोग बताओ किस ऑप्शन पे जाओगे? है वाला कभी आंसर होगा ही नहीं। यहाँ पे तो वाज और यहाँ पे बीइंग दिया तो वाज वाला आंसर चाहिए। हमारे पास में एक ही आंसर ही दिख रहे हैं यहाँ पे, बोलो खत्म आंसर। हम तो पढ़े क्यों? 14 का आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो अगर हमें रूल पता है तो आसानी से कर लेंगे, नहीं पता तो गड़बड़ करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है। सब लोग देखिएगा यहाँ पे, यू हैव सेड दैट एज ही टुक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स। ठीक है, ही ओन्स यू 5000 रुपी ऑल टुगेदर। बच्चे यहाँ पे 5000 फिक्स होता है बच्चों। जब चीजें फिक्स होती है तो रुपी में यस और यस नहीं लगाते, तो 5000 रुपी में रुपीज नहीं होगा, रुपी हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया बच्चे? यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, यस हटा देंगे यहाँ पे। तो 15 का आंसर लिखेंगे बच्चे यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। फिक्स अमाउंट के लिए कभी भी एस और यस नहीं लगाते। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दिया बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे 5 फीट, ये सारी बातें आपको याद रखना बच्चे यहाँ पे। तो इसमें हमें यस नहीं लगाते, रुपी हो जाएगा, रुपी नोट। 10 रुपीज नोट, 10 रुपी नोट, यानी बच्चे यहाँ पे 5000 रुपीज ऑल टुगेदर बच्चे यहाँ पे हमें यूज नहीं करना बच्चे, यहाँ पे यस हटा देना। बोलो बात समझ में आ रहा है बच्चे? यहाँ पे बोलो हाँ जी सर समझ में आ गया। नेक्स्ट चले, 16 का आंसर बताना बच्चे यहाँ पे क्या होगा बच्चे? यहाँ पे ही वॉज द मोस्ट क्लेवरेस्ट मैन आई एवर न्यू। वो सबसे चालाक लड़का है जिसको मैं हमेशा जानता रहा हूं। और आपसे पूछा गया बताओ बच्चे यहाँ पे किसमें कहां पे रखा है? और पता है बच्चे यहाँ पे क्लेवर एक ऐसा सुपरलेटिव डिग्री है जिसके साथ हम कभी भी मोर मोस्ट नहीं लगाते हैं। क्लेवर अपने आप में खुद ही सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले कभी भी मोर और मोस्ट का यूज नहीं किया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल है तो उसके पहले लगा सकते हो कि मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हैंडसम है, लगा सकते हो मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। लेकिन अगर वाइज है, कूल है, तो आप बोलोगे वाइजर, तो मोस्ट वाइजेस्ट नहीं बोलेंगे बेटा। यहाँ पे वाइजेस्ट खुद ही अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो
तो इसके पहले कभी भी मोर और मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको एडजेक्टिव का पार्ट है, वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखिएगा गाइस। 17 वाले क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चे यहाँ पे, और पूछा गया है कि सर इसमें वाले में कहां पे एरर है। तो आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम यूज द फॉलोइंग सेंटेंस, आई एम फीलिंग अ बीट अंडर द वेदर। यानी बच्चे यहाँ पे मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, तो आप बोलोगे मैं सर बिल्कुल थोड़ा सा ना लाइटली हल्का हल्का महसूस कर रहा हूं, ठीक ठाक महसूस नहीं कर रहा बच्चे यहाँ पे, है ना। तो बच्चे यहाँ पे आई एम फीलिंग अ बीट अंडर द वेदर, बच्चे यहाँ पे स्लाइटली इल, थोड़ा सा लग रहा है ना, बीमार सा लग रहा हूँ, यहाँ पे हल्का हल्का सा बीमार लग रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चे यहाँ पे बीट अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना। क्या होता है बच्चे यहाँ पे बीमार होना, ये इसीलिए हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत ध्यान से प्यार से आराम से करना बच्चे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखना मेरे पर बच्चे यहाँ पे। She said to me, उस लड़की ने मेरे से कहा, और क्या कहा भाई, I shall come to meet you tomorrow। हम इसको अगर चाहें ना तो बहुत चुटकियों में ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे। आप एक तो टुमारो को नेक्स्ट डे होगा, तो देखो यहाँ पे टुमारो दिया है, टुमारो दिया, ये गलत हो गया। दो ऑप्शन पे आ जाए बच्चे यहाँ पे, तो जब ये आई बदलेगा सी, तो सी के साथ विल होता है, विल का वुड होता है। तो ऑप्शन देखो किसमें वुड दिया है, आंसर खत्म हो गया। हम तो बस ऑप्शन को यहां से खत्म कर सकते हैं। देख रहे हैं, चौथा आंसर हो जाएगा, 18 का चौथा आंसर हो जाएगा। एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए, और ये आपको नरेशन में पढ़ाया जाता है हमारी टीम के द्वारा, बहुत शानदार। मैं पढ़ाऊंगा भी, बहुत तगड़े से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, याद रखना। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है बच्चों यहाँ पे, अफर्मेटिव होता है। जब भी अफर्मेटिव होता है ना, तो शैल का, शुड, कैन का, कुड, मे का, माइट होता है। लेकिन आई बदला है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट तो सी हो गया। तो सी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, विल। विल से क्या बनता है, वुड बनता है। तो यहाँ पे कुड दिया, ये भी यहां से भी आप हटा सकते थे, है ना। बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे बच्चों क्या लिखना है, यहाँ पे इस सेंटेंस में पैराजंबल सेंटेंस है और हमें अरेंज करना है। तो आपसे अभी मैंने बताया, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अरेंजिंग, जब भी हम अरेंज की बात करें यहाँ पे, तो आप सबसे पहले चेक करो बच्चे यहाँ पे कैसे अरेंज करोगे। यहाँ देखो, मेन यूजुअली मेक मोर डिसीजंस। जो आदमी होते बहुत ज्यादा डिसीजन लेते हैं, चलो ठीक है भाई पहला लग रहा है। एंड कभी पहला नहीं हो सकता। अर्निंग लाइवहुड, आप बताओ बच्चे यहाँ पे जीविका की बात अभी हुई नहीं। यहाँ पे सिंस मेन प्ले, ऐसा लग रहा है कोई बात हो चुकी है। दे हैव में दे कभी प्रोनाउन कभी पहला नहीं हो सकता। यानी बच्चे यहाँ पे आंसर हमारा किससे होना चाहिए बच्चे, यहाँ पे बोलो ए से होना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे यहाँ पे ए सी बी डी दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चे ए बी सी डी दिया है यहाँ पे। तो ये जो आर दिया है ना, इसमें थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे लिखा द फर्स्ट पार्ट आर इज फिक्स्ड। इसमें क्या किया बच्चे, यहाँ पे आर पहले ही दे दिया है। ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे ये आर पहला ही दे दिया है। अब हमें सेकेंड पता करना था, सेकेंड हमें पता करना था। देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पे पहला दिया है, सेकेंड पता करना है बच्चे यहाँ पे। तो सेकेंड दिया बच्चे यहाँ पे, मेन यूजुअली मेक मोर डिसीजन, आदमी लोग बहुत ज्यादा निर्णय लेते हैं। एंड सर्टेनली, देखिए बच्चे यहाँ पे सर्टेनली द मोस्ट इंपोर्टेंट वंस, और उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप बता बच्चे यहाँ पे ए वुड बी द, हमें तो ए लग रहा है यहाँ पे 19 वाले में, तो ए हमारा हो सकता है बच्चे यहाँ पे दूसरा, है ना। ए दूसरा हो सकता है यहाँ पे। तो अगर हमारे पास में ए दूसरा हो सकता है बच्चे यहाँ पे, यानी ये डी और बी ये दोनों गलत हो जाएंगे। बोलो हाँ जी सर हो सकता है यहाँ पे। अभी एक बात क्या रहा बच्चे यहाँ पे, सिंस मेन, चूंकि यहाँ पे मेन की बात हो रही थी, तो यहाँ पे मेन सी होगा। तो ए के बाद क्या हो जाएगा सी, यानी बच्चे यहाँ पे आर पहले हो गया, फिर ए फिर सी। तो ये हमारा, ये भी हमारा क्लियर हो गया। बोलो हाँ सर। अब सी के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बिगर रोल इन अर्निंग, बिगर रोल इन अर्निंग बी, तो हमारे पास में बी हो जाएगा। जब बी हो गया तो लास्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेकेंड आंसर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट करोगे तो आप आसानी से आंसर देख पाओगे। सो गाइस हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सेकंड हो जाएगा। बात समझिएगा बच्चों। यहाँ पे हिंद का मतलब होता है छिपा हुआ होना। हाइंड से बच्चे बना हुआ यहाँ पे हिंड, तो हिंड का सिनोनिम्स पूछा गया बच्चे यहाँ पे बताना। तो बताओ बच्चे यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सभी लोग देखेंगे। 20 वाले सवाल का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। छिपा हुआ होना, तो बच्चे रियर का भी मतलब होता है छिपा हुआ होना। तो लिखना बच्चे यहाँ पे हिंड का मतलब होता है छिपा हुआ होना बच्चे यहाँ पे। तो हाइट से भी हिंद बना, वेंटल नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, फोर भी नहीं होगा, एंटेरियर भी नहीं होगा यहाँ पे। सभी बच्चे नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे यहाँ पे। कई बार बच्चे यहाँ पे रियर पूछता है, रियर का मतलब क्या होता है बच्चों, पीछे होता है। याद रखना रियर का मतलब, कोई पूछेगा बच्चों क्या होता है, तो सर पीछे होता है। ठीक है बच्चे यहाँ पे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर हमारे कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ पे, हिंड का मतलब छिपा हुआ होना यानी पीछे होना। ये भी बात समझ में आ रही है। फोर होगा नहीं बच्चे यहाँ पे। चलिए समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ पे, आ जाओ। अब यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट possible for us to reach out to more students, and it has also made it possible for us to deliver the same lessons in a much more manner। दिया है कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर लगा बच्चे यहाँ पे, है ना।
तो यहाँ पे बच्चों 21 वाले क्वेश्चंस को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बच्चे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू रीच आउट टू मोर स्टूडेंट्स एंड इट हैज आल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू डिलीवर द सेम लेसन इन अ मच मोर मैनर। तो बच्चों यहाँ पे मच मोर मैनर के बारे में बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, तो जरा बताना बच्चे यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे दिया यहाँ पे इनकम्बरिंग, ये भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। यहाँ दिया बच्चे यहाँ पे लंबेरिंग, ये भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। रिसोर्सफुल बिल्कुल सही जगह बच्चे, यहाँ पे बात किसकी हो रही है बच्चे, यहाँ पे लिख रहा है डिलीवर द सेम लेसन इन अ मच मोर रिसर्चफुल मैनर, रिसर्च श्रोतापूर्वक मैनर की बात कर रहा है बच्चे यहाँ पे। यहाँ पे आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। और इनकॉम्पिटेंट की बात भी यहाँ पे नहीं की गई बच्चे यहाँ पे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो पॉजिटिव वे में आंसर हम लोग देखेंगे थर्ड हो जाएगा। 21 का आंसर आप लोग थर्ड करिएगा बच्चे यहाँ पे। और 22 में आके पूछा गया बच्चे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ही मेड इट डिफिकल्ट टू। अब बच्चे यहाँ पे ही मेड इट डिफिकल्ट टू, और किसी चीज की डिफिकल्टी की बात अगर कर रहा बच्चे यहाँ पे तो क्या कर बच्चे यहाँ पे, तो टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो बच्चे यहाँ पे आत्मा और शरीर को एक साथ रखना ये पॉसिबल है। आत्मा कहीं और भटक रही है, जलेबी खाने को लेकर, रसगुल्ला खाने के लिए, शरीर यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो गाइस यहाँ पे पहला हो जाएगा को, यहाँ पे कोर्स एंड आर्म एंड लेग नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे। और ब्रेक और लेग ये भी नहीं होगा, ब्लेसिंग और डिस्गाइज ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा कौन हो जाएगा, सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ में आ रही बच्चे, यहाँ पे भर लोगे आराम से। अब इसमें बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट करना करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द फॉर्म ऑफ नरेशन इन द गिवन सेंटेंस। और आपको मैंने बताया था कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइएगा तो आप चेक करिएगा बच्चे यहाँ पे द नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच अगर लेटेस्ट से दिया बच्चे यहाँ पे, तो लेटेस्ट वाले में हम लोग हमेशा सजेस्टेड लगाते हैं, और सजेस्टेड वाला ऑप्शन देखेंगे बच्चे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है। जब भी बच्चे यहाँ पे लेटेस्ट की बात की जाए, यानी प्रस्तावना यानी प्रपोजल की बात की जा रही है बच्चे यहाँ पे, और प्रपोजल वाले में हमेशा ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे सजेस्टेड का प्रयोग किया जाता है बच्चे यहाँ पे। और अगर हमसे कोई दिया रहे बच्चे यहाँ पे पेपर में, जैसे लेट अस दिया है, तो लेटेस्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब भी दिया रहता है बेटा यहाँ पे, तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं ना, तो हमेशा याद रखना बच्चे यहाँ पे जो हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं यानी दे लगाते हैं, या कभी कभी वी भी लगाते हैं, तो इनके साथ हमेशा हम लोग लगाते हैं बच्चे यहाँ पे शुड, है ना, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। एक तो यहां से आप आसानी से कर सकते हो, और सेट टू की जगह पे सजेस्टेड होता है बच्चे यहाँ पे। तो हम अगर चारों ऑप्शन देखे बच्चे यहाँ पे, तो एक तो ऑप्शन हमारे पास विश्ड और यहाँ पे ऑर्डर गलत हो जाएगा, लेकिन ये दोनों सही लग रहे थे। यहाँ पे माइट के वजह से ये गलत हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। शुड सलाह देने के लिए होता है, और माइट लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए होता है, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग दे या वी में से कोई एक हो सकता है, ध्यान रखना। शुड लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा चलो घूमने चले, लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, तो वहां पे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको पढ़ाया जाएगा कि सर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय लेटस वाले केस को कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको सिखा। They could not reach the railway station before the train। अब देखिए ये सवाल बच्चे यहाँ पे, वो स्टेशन नहीं पहुंच सके ट्रेन स्टार्ट होने से पहले, तो 24 वाला तो मीनिंग पे कर लोगे बच्चे यहाँ पे। ये पास्ट में बच्चे यहाँ पे दिया है तो लेफ्ट हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, तो ये हमारे सारे के सारे प्रेजेंट में, ये गलत हो जाएगा। तो चूंकि दो काम हमेशा जब भी बच्चे यहाँ पे पास्ट में होते हैं, तो वहां पे बच्चे यहाँ पे पहला लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 में, और 25 का सवाल देखो बच्चे यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे, द अर्थ हैज एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर विच मे हैव हेल्प इन लाइफ अराइवल। 25 वाले क्वेश्चंस को पहले देखो बच्चे यहाँ पे बहुत प्यारा सवाल है, प्यार बच्चे यहाँ पे देख लेना यहाँ पे। तो इसमें कह रहा है करेक्ट द सेंटेंस, हमें जो सेंटेंस है उसको करेक्ट करना है। और 25 वाले में अगर हम करेक्ट की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो आप लोग सबसे पहले देखो बच्चे यहाँ पे, द अर्थ, अर्थ के पहले, मून के पहले, सन के पहले आर्टिकल द लगता है, एंड नहीं लगता है यहाँ पे, तो यहां से खत्म हो गया आंसर पहला। बच्चे दुनिया में जो चीज एक है, यूनिक है, उनके पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे द स्काई, द मून, द सन, तो यहाँ पे सब में आर्टिकल दिया, यहीं से खत्म हो गया आंसर। अब ये हमारे पास में पैरा जंबल आया बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 का, और 26 का पैरा जंबल देखेंगे बच्चे यहाँ पे। देखो इसमें क्या दिया बच्चे यहाँ पे, इसमें क्या करना बच्चों, हमें अरेंज करना है PQRSTU, बहुत बड़ा दिया है बच्चे यहाँ पे, बहुत बड़ा दिया बच्चे यहाँ पे, और आप इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चे यहाँ पे। कितना भी बड़ा दिया हो, और अगर आपको तरीका मालूम है तो बहुत आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन, कितना भी बड़ा हो तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए बच्चे यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अरेंज करके बताओ, क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे, अरेंज करके बताओ, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे। पहले बताओ बच्चे यहाँ पे, अप्लाइड आर्ट्स रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, क्या ये पहला लग रहा है, बोलो सर नहीं लग रहा।
और ऑप्शन में देख लो कहीं पे भी पी नहीं दिया है तो ये पहला होगा नहीं। यहाँ पे दे कभी भी पहला नहीं होता, ये भी हटा दोगे बच्चों, बोलो हाँ सर। यहाँ पे फाइन आर्ट इज, है ना, कैटेगराइज, तो यहाँ पे किसी आर्ट की बात हुई? अभी नहीं हुई है। अब देखो बच्चों यहाँ लिखा है यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास में पहला हो जाएगा। अगर ये पहला हो गया तो ये ऑप्शन दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तीनों में से कोई एक होगा बच्चे यहाँ पे। तो लिखा है बेटा यहाँ पे देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेस अंडर द अम्ब्रेला टर्म ऑफ आर्ट विच नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। अब यहां पे बात अम्ब्रेला और उसके एक्सप्लोर की बात हो रही है बच्चे यहाँ पे। तो लिखा इन द 20th सेंचुरी ना, बिल्कुल नहीं। अब आर्ट की बात अगर यहां पे हुई है तो आर्ट यहां पे भी जाएगा, तो बच्चे यहाँ पे इसका मतलब एस के बाद यू आएगा, तो एस के बाद यू आएगा तो किस ऑप्शन में जाएंगे? तो ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एस यू इसमें भी है, एस यू इसमें भी, ये भी हो सकता है। अब आर के बाद बच्चे यहाँ पे अगर यू हमें पता चल गया बच्चे यहाँ पे, तो ये तय करेगा, अब इसको पढ़ोगे अच्छे से तो ये बताएगा अगला सेंटेंस हमारा कौन सा होगा। अब अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पे लिखा आर्ट इज ए टिपिकली डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज। जो बच्चों कला है 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है बड़ी मुश्किल से। पहला दिया है फाइन आर्ट यानी सच एज पेंटिंग, जैसे स्कल्पचर हो गया, म्यूजिक एंड बच्चे यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे म्यूजिक एंड पोएट्री एंड द अप्लाइड आर्ट सच एज पोएट्री, वीविंग, मेटल वर्किंग, फर्नीचर मेकिंग एंड बच्चों कॉलिग्राफी। कॉलिग्राफी का मतलब क्या होता है? जो सुंदर सुंदर जिनके हैंड राइटिंग होते हैं बच्चे यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे यहाँ पे यू के बाद, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? यहाँ पे आर्ट की बात हो रही, तो यहाँ पे लिखा है फाइन आर्ट, यानी बच्चे यहाँ पे आर होना चाहिए बच्चे यहाँ पे। तो आर किस में दिया है? बोलो चौथे में दिया है। दैट्स वाई बच्चे यहाँ पे आंसर हमारा 4 हो जाएगा। बाकी ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। तो बड़ा क्वेश्चन था, घबराना नहीं है, एलिमिनेट करके आपको करना है। ओके 27 में आते बच्चे यहाँ पे 27 वाले में देखना है क्या करना है, एक्टिव वॉइस में करना है। ठीक है जी, तो एक्टिव वॉइस में करना है। तो भाई ये पैसिव वॉइस में दिया है, पैसिव वॉइस में दिया है, एक्टिव वॉइस में आना है तो बीन हटा दो, हेड लगा दो। तो चारों ऑप्शन देखो कहां कहां पे ये वाज वाला गलत हो जाएगा, बोलो हाँ सर। यहाँ पे इसमें तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है हेल्पिंग वर्ब, इसमें बीन दिया, गलत आंसर सेकंड। पैसिव में से एक्टिव में आओगे तो बीन हटा दोगे, बस वही हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, आंसर हो जाएगा 27 का आंसर दूसरा हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एरर्स द गिवन सेंटेंस एंड चूज द सेंटेंस दैट रेक्टिफाई दीज एरर्स। आई हैव नोन फॉर हर फॉर मेनी ईयर्स, मैं उसको बहुत सालों से जानता हूं। दिस टाइम शी टुक अनयूजुअल डिसीजन यू डिसाइड। बच्चे यहाँ पे ये लिखना, बच्चे यहाँ पे प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे, जो यहाँ पे मतलब कोई अनुमान न लगाया जा सके बच्चे यहाँ पे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें कौन सा आंसर करेंगे बच्चे यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रिजुडाइज आप बोलोगे सर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो आई हैव नोन हर फॉर मेनी ईयर्स, आई हैव नोन हर फॉर मेनी ईयर्स, दिस टाइम शी टुक, दिस टाइम शी टुक। अब यहां से हमारे पास में अगर हम लोग 28 वाले ऑप्शन में जाएं, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे 28 वाले ऑप्शन में जाएं, तो हमारे पास में तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा। अब कहोगे सर तीसरा आपको कैसे दिख गया, हमें तो इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बच्चे यहाँ पे। यही तो बात है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो बच्चे यहाँ पे तो चारों ऑप्शन को, तो हमारे पास में पहला ऑप्शन ये दिया आई हैव नोन हर फॉर मेनी ईयर्स, इस वाले में भी देखो आई हैव नोन हर फॉर मेनी ईयर्स, सब में आई हैव नोन हर फॉर मेनी ईयर्स। दिस टाइम सी टुक। अब यहाँ पे कोई आर्टिकल है नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कौन सा अनयूजुअल के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है, एन लगता है, तो यहाँ पे देखो ए दिया है यहाँ पे सी टुक अनयूजुअल डिसीजन इन अ आर्ट। यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे खुद बताओ बच्चे, यहाँ पे ये वॉवेल है ना, यहाँ पे क्या लगा बच्चे, ए लगा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी एन है, लेकिन ये तो गलत हो गया था यहाँ से, तो यहाँ पे एन लगा था, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यानी आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे गाइस। थर्ड आंसर हो जाएगा, आर्टिकल से एलिमिनेट कर लोगे। ओके 29 वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सर इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमें चेंज करना है, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, उसने कहा कि मैं अपना काम कर चुका हूं। तो अगर मैंने लिखा बच्चों कि सब्जेक्ट के साथ ध्यान रखिएगा, जब भी पेपर में हैज या हैव आएगा बेटा यहाँ पे, तो हमेशा हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बोलो हाँ सर लगाएंगे, या तो हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बात क्लियर है। तो बताओ बच्चे यहाँ पे आंसर में हमारे पास में क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए, और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, बोलो हाँ सर वर्ब का थर्ड फॉर्म आना तो चाहिए, लेकिन किसके साथ, हैड के साथ। तो कौन सा ऑप्शन दिया बच्चे यहाँ पे, हैड के साथ, ये वाला गलत हो जाएगा, हैड टू गलत हो जाएगा, वुड गलत हो जाएगा, आंसर पहला। 29 का आंसर आप लोग कौन सा कर लोगे बच्चों, पहला कर लोगे। अब हम बात करते बच्चे यहाँ पे 30 वाले में, अंडरलाइन इडियम्स एंड फ्रेज के बारे में बताना है। और नाइबर टोल्ड माय ब्रदर टू कीप एन आई
ऑन देयर पेट डॉग, कीप एन आई ऑन देयर पेट डॉग इन देयर एब्सेंस। तो बताओ बच्चे यहाँ पे 30 वाले का मुहावरा पूछा गया बच्चे यहाँ पे। तो टू लुक आफ्टर समथिंग और समवन, किसी का देख रेख करना कहीं जाने के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वाज और वर के साथ आईएनजी लगा रहता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, थर्ड हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगा हो और आईएनजी लगा हो, मैं रास्ते से जा रहा था, बेल पूरी खा रहा था, तो जब भी सब्जेक्ट के साथ मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे वाज लगा हो बेटा और या वर लगा हो और मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट आता है, ये स्ट्रक्चर होता है बेटा यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस का, ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर ये नियम पता है तो स्ट्रक्चर यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। सिलेक्ट द, अच्छा बच्चे यहाँ पे बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, वुड हैव तो होगा नहीं, चलिए। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अब इसमें बच्चे यहाँ पे जो ग्रामेटिकली एरर हमें बताना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। तो द ट्रोल द बॉय शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया क्रिएटेड अ बिग लाफ्टर। इसमें हमें क्या करना है बच्चे, सेलेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट। बाकी बच्चे यहाँ पे चारों गलत है क्योंकि ट्रोल के पहले एंड नहीं लगेगा, पहली बात ये गलत हो जाएगा बच्चों, और ट्रोल भी नहीं होगा बच्चों, फिक्स है। ट्रोल की बात अगर हो रही है तो बच्चे यहाँ पे दोनों लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है द बॉय, यहाँ पे लिखा है अ बॉय, तो 32 वाले सवाल को आप यहाँ से आर्टिकल से एलिमिनेट करोगे, किससे करोगे, आर्टिकल से। तो यहाँ पे बच्चे द बॉय दिया और एक लड़के की बात हो रही, दो लड़के, यहाँ ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे 32 वाले में दो, यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे द दिया है। तो अब चेक करो कि क्या यहाँ पे फिक्स की बात हो रही है, बोलो हाँ सर, यहाँ पे तो हम निश्चित लड़के की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेट लड़के की बात करते, ए कहां से आ जाएगा, आंसर सेकंड हो जाएगा। तो निश्चित पर्सन के लिए हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित नाउन के लिए हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला आई सा अ बॉय, द बॉय वाज ऑनेस्ट, तो पहली बार जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो उसके पहले आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, दूसरी बार द लगा देते हैं। फ्रेंड्स यहां पे क्या करना है, सेंटेंस दैट रेक्टिफाई द एरर, एरर इसमें भी हमें बताना है किस पार्ट में एरर होगा, जल्दी से। तो 33 का आंसर हमसे पूछा गया बच्चे यहाँ पे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें बच्चे यहाँ पे, तो लिखा है यहाँ पे मेरा तो 4 आंसर हो जाएगा, कैसे बोलोगे सर, माई आइडिया कैन बी अ की, और यहाँ पे दिया है बच्चों एन की, यहाँ पे की के पहले कुछ है ही नहीं, यहाँ पे अ की। आइडिया फॉर क्रैकिंग डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एन, यहाँ पे इसके पहले एन आएगा, यहाँ पे ए आ गया, खत्म आंसर। सीधे सीधे एलिमिनेट करके आंसर कर लोगे यहाँ पे। आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, फ्यू थोड़ा, टाइडली, क्वाइटली, क्वाइट, तो मैं बिल्कुल बिजी हूं भाई, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। अगर आपने कहा कि सर मैं तो इतना ज्यादा बिजी हूं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो क्वाइट बिजी। फ्यू नेगेटिव मीनिंग देता है बच्चे यहाँ पे, ध्यान, टाइडली भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, क्वाइटली भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, आंसर हमारा क्वाइट। तो ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, क्यू यू आई ई टी, तो एक होता ये और एक होता क्वाइट, है ना, दोनों में अंतर होता बच्चे, एक होता क्वाइट, है ना, और एक होता बच्चे यहाँ पे छोड़ना, त्यागना, है ना। तो क्वाइट का मतलब होता बिल्कुल। बच्चे यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच बनाना था, और यहां पे देखो आप ध्यान से कि ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है, तो आपको डायरेक्ट स्पीच में आना है। तो आई वॉच दिया, तो आंसर में हमारे पास में पक्का इज आर एम होना चाहिए, तो इज आर एम होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे ये डोंट वाला गलत हो जाएगा, बोलो हाँ सर। और वाई एम आई दिया बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता है कि आई चेंज होता है सब्जेक्ट सी के अनुसार। तो चारों ऑप्शन में बच्चों यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन दिया जो एलिमिनेट कर लोगे आप लोग, जरा सर आप लोग हमें बताओ कौन सा ऑप्शन पे एलिमिनेट करोगे। आप बताओ बच्चे यहाँ पे ही सी से कोई मतलब है क्या, बोलो नहीं सर, यू बदलेगा तभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी था, तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे थर्ड आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर। तीसरा आंसर करोगे, हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन बदलता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा था बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे यू दिया है और यहाँ पे आई दिया है, तो इस तरह से हम लोग आंसर चेंज कर ले। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ा देना, और बढ़ा देने का एंटोनिम्स पूछा करता है घटा देना, और घटा देने का आंसर हो जाएगा लेसन। तो एम्पलीफाई का मतलब होता है बच्चों बढ़ा देना, एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंड कर देना, है ना, यानी ह्यूज, लार्ज, ठीक है, बढ़ा देना कोई चीज। डिसलाइक नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शी इज डूइंग द होमवर्क, क्या करना है भैया, पैसिव वॉइस बनाना। अब आंसर में जब भी बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ इज आर एम के साथ आईएनजी लगा है, तो पैसिव वॉइस में बच्चों यहाँ पे इज आर एम के साथ बीइंग लगाना है। क्या लगाना है बेटा, यहाँ पे बीई आईएनजी बीइंग लगाना है। चारों ऑप्शन में देखो बच्चे यहाँ पे किस में बीइंग दिया है, और आंसर आप लोग पा सकते हो कि सर चौथे ऑप्शन में हमारे पास बीइंग दिया है इज के साथ, बाकी सब में ये हेल्पिंग वर्ब गलत था। यहाँ पे इज था तो आंसर में भी इज होगा, ध्यान रखिएगा। बच्चे यहाँ पे दिया है एलिगेंस,
एंड इंटेलिजेंस हैड द टू। बस आंसर खत्म हो गया बच्चे। यहाँ पे जब भी 38 वाले क्वेश्चन को करिएगा तो आपको ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, बीन और एम बीइंग और हैज बीन नहीं लगाएंगे बच्चे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बात हुआ बच्चे, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यंग आइडियाज। और ये हमारा बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट में चल रहा है, यहाँ पे आईएनजी नहीं चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग इज आर एम लगाते बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ से आंसर आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे यहाँ पे 39 वाले में। और बच्चे यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा गया है अंडरलाइन वाले को, तो कह रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसको हमें सही करना है। यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, तो इसका मीनिंग बताना बच्चे यहाँ पे। तो 39 वाले का अगर आपसे कोई पूछा कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मतलब होता बच्चे यहाँ पे किसी को लगातार रुकावट या बाधा डालना, विदाउट एनी इंटरप्शन, कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्शन, यानी बच्चे यहाँ पे बिना बाधा के लगातार काम करना, बिना बाधा के, नोट करना, बिना बाधा या रुकावट के, बिना बाधा के लगातार कार्य करना, है ना, लगातार कार्य करना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग बता सकते हो बच्चे यहाँ पे, इसका भी आंसर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू नो द रेसिपी ऑफ मैंगो आइसक्रीम। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे डू से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे जब भी डू तो पास्ट में चला जाएगा, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमेशा सिंपल पास्ट में बनाते हैं। तो 40 वाले का आंसर बताओ बच्चे, यहाँ पे कौन सा सिंपल पास्ट दिया है। तो देखो बेटा यहाँ पे ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बोलो हाँ सर यहाँ पे। और इंट्रोगेटिव में हमेशा दैट नहीं लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत हो जाएगा, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कंजंक्शन इफ या वेदर लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, इसीलिए बच्चे यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग जाएगा। बच्चे यहाँ पे इग्नोरमस का पूछा गया है सिनोनिम्स, और आपको पता है इसका सिनोनिम्स जो होता है बच्चे यहाँ पे कौन सा होता है, 41 का लिखिएगा, सावधान होता है, या मेरे प्यारे बच्चे आप बोलोगे कि प्लेफुल होता है, स्टूपिड। तो इसका मतलब होता है बच्चे इग्नोरमस का मतलब होता है फुलिश होता है बच्चे यहाँ पे, यानी मूर्ख होता है, और मूर्ख का आंसर बच्चे स्टूपिड हो जाएगा। इसका मतलब होता है बेटा यहाँ पे केयरफुल, यानी सावधान होता है, प्लेफुल नहीं होगा, है ना, डिसाइडफुल भी नहीं होगा, आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, मूर्ख, स्टूपिड। द पेशेंट कुडंट सर्वाइव द इंजरीज एंड succumbed, है ना, विद डेथ। तो बताओ बच्चे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करोगे बच्चे यहाँ पे। तो 42 का आंसर हम लोग अगर ध्यान से देखें, प्यार से देखें, तो बच्चे यहाँ पे इसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा विद नहीं लगता बेटा, यहाँ पे इसके साथ हमेशा टू लगता है। तो चारों ऑप्शन में देखो बच्चे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया बच्चे, यहाँ पे फोर्थ आंसर दिया। एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना, और इसका एंटोनिम्स पूछा गया है, तो किसी की तारीफ करने का मतलब होता है, उल्टा पूछा है तो बुराई करना, क्रिटिसाइज करना। कंटेम्प्ट मतलब होता है निंदा करना बच्चे यहाँ पे, तो ये होता है बेटा यहाँ पे प्रशंसा करना, और ये होता है बच्चे यहाँ पे निंदा करना, है ना बेटा, यहाँ पे किसी की बुराई करना बच्चे यहाँ पे। अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी का सहयोग करना, सपोर्ट करना, हेल्प करना, ये होता है बच्चे यहाँ पे किसी का सपोर्ट करना, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। और ये डिमिनिश का मतलब होता है बेटा कम करना, मिनिमाइज होता है, जिसको हम लोग अबेट बोलते हैं, है ना बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखना बच्चे, यहाँ पे आंसर हमारा पहला। फ्रेंड्स एंटोनिम्स पूछा गया है कंकर, और आपको पता है कंकर का मतलब जीतना होता है, और जीतने का जो एंटोनिम्स पूछा गया है बच्चे यहाँ पे तो रेसिस्ट हो जाएगा। बहुत इजी था, यहाँ पे कुछ था नहीं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे डिवोशनल सॉन्ग, है ना, आर संग सब, यहाँ पे बच्चे सुपरबली बाय, है ना, शास्त्री, तो शास्त्री द्वारा गाया गया था। तो अगर यहाँ पे इज आर एम दिया है तो हमें पता है बच्चे यहाँ पे आंसर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें यस और यस होना चाहिए। तो 45 वाले ऑप्शन में अगर हम जाएं बच्चे यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है। हैज गलत, आर इज गलत, ऑप्शन से खत्म हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन करोगे बेटा ना तो आंसर पे आ जाओगे। इज आर एम देखना, तो पैसिव वॉइस जब भी दिया रहेगा तो एक्टिव में आओगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखोगे। शी सेड दैट शी कुड बेक कुकीज, बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पास्ट में दिया है, कुड दिया है, तो आंसर में हम लोग कैन ढूंढेंगे भाई। चारों ऑप्शन हमारे पास में कुड दिया है, तो ऑप्शन में हम लोग कैन ढूंढेंगे। तो चारों ऑप्शन में कैन दिया है तो है यहाँ पे। तो सी सेड पास्ट में, ये प्रेजेंट में है, यहाँ पे मे दिया है, यहाँ पे हैड दिया है, आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा बच्चों, फोर्थ हो जाएगा। एलिमिनेट करके आंसर करना है, ध्यान रखिएगा बच्चे यहाँ पे हमेशा। हु टुक, है ना, ब्रूनो फॉर अ वॉक। अब इसका बच्चे यहाँ पे पैसिव बनाना है, तो आपको मैंने बताया था ये फार्मूला बच्चे यहाँ पे कि हु के साथ जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो बच्चे यहाँ पे जब हम इसके एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो बाई हुम लगाते हैं, और बाई हुम के बाद बच्चे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या तो वाज और या तो वर लगाते हैं,
और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं ये इंट्रोगेटिव के साथ। ये नियम हमने आपको बताया था बच्चे यहाँ पे, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो चारों ऑप्शन को देखो बच्चे, यहाँ पे किस ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिया है, तो आप बोलोगे सर पहला ऑप्शन दिया। यहाँ पे विल दिया है, यहाँ पे हैज दिया है, यहाँ पे इज दिया है, बात खत्म। क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म था टू, इसलिए हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते समय वाज या वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। 47 का भी आंसर आप लोग कर लोगे बच्चे, यहाँ पे पहला हो जाएगा। गाइस सिलेक्ट द वर्ड, क्या करना बच्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। सी वॉज सीइंग, तो अगर सब्जेक्ट के साथ आईएनजी लगा है बच्चे यहाँ पे, तो पैसिव, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइएगा तो वहां पे बीइंग के साथ आईएनजी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे खतरनाक क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे इतना आसान है नहीं, तो इसमें बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी ये बच्चे यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में दिया है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आओगे। तो वाज अगर दिया है बेटा ना, तो आंसर में या तो इज या तो आर या तो एम के साथ आईएनजी आएगा, है ना। तो ये शुड दिया है, विल दिया, आंसर खत्म हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, यहीं पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस को जब हम वापस आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं, तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा। 49 में लिया आई हैव फिनिश्ड, तो बच्चों हैव को हम लोग चेंज कर लेते हैं हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन देखो बच्चे, यहाँ पे हैड किसमें किसमें दिया है, बस एक ऑप्शन है, खत्म आंसर। बाकी ये सब गलत कर लोगे ऑप्शन से। टेंस पढ़ लोगे ना एक बार रूल, तो आप लोग आसानी से कर लोगे, कुछ है नहीं बेटा। ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है व्हेन। तो अगर एक फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो व्हेन के बाद कभी भी फ्यूचर यूज नहीं करते हैं बस। तो व्हेन के बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट आएगा बच्चे यहाँ पे, व्हेन ही बी रेडी या व्हेन ही गेट रेडी, है ना। तो ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे विल बी रेडी की जगह पे हम गेट रेडी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग गेट रेडी भी लिख सकते हैं। तो ये रूल क्या होता है बच्चे, यहाँ पे देखना बेटा, व्हेन के साथ और इफ के साथ ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं बच्चों, और होता है अनलेस और अनटिल, और अनलेस और अनटिल होता है बच्चा। इनके साथ हमेशा याद रखना बेटा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आता है, कॉमा के बाद वाला बच्चे यहाँ पे फ्यूचर आता है, यानी विल या शैल आता है। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यही नियम है हमारे पास में, व्हेन के बाद कभी भी विल और शैल नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन को दिखाता है। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी बच्चे यहाँ पे, और फिर आप लोग अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। आई होप कि आज की क्लास आपको काफी आनंदित हुआ होगा। बहुत अच्छे से करना बच्चे यहाँ पे, शानदार तरीके से करना। तब तक ले जय हिंद, थैंक यू सो मच।